चलिए आज आप लोगों को हम थेल्स प्रमेय के उपयोग, उसका विलोम, फिर उस विलोम का उपयोग पर आधारित कुछ चित्रात्मक प्रश्नों को, चित्र पर आधारित प्रश्नों को हल कराएंगे। इस वीडियो से पहले जो 7 वीडियो बना है उसमें सब जानकारी आपको हम दिए हुए हैं। आप उसके सिद्धांतों को याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने में भी आपको मदद मिलेगा। जैसे यदि स्टेट बोर्ड का एग्जाम होता है, वहां पर मान लीजिए आपको पूछे कि कोई रेखा है जो त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी? तो आप कह दीजिएगा कि वह समांतर होगी। यदि आपको पूछे कि किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का समद्विभाजक रेखा माध्यिका हो, तो वह त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? तो आप बता दीजिएगा कि वह समद्विबाहु त्रिभुज। फिर आपसे पूछा जाएगा कि किसी त्रिभुज में 2 कोणों का समद्विभाजक रेखा, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है, तो ए कोण का भी समद्विभाजक रेखा, बी कोण का भी समद्विभाजक रेखा, या फिर तीनों कोणों का समद्विभाजक रेखा यदि माध्यिका हो, तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। ये ऑब्जेक्टिव समय पूछता है। फिर आपको पूछ सकता है कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को डैश 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 विभाजित करते हैं, तो कैसे विभाजित करते हैं? तो आप कहिएगा कि अनुपातिकता विभाजित करते हैं। आपको प्रमाणित करके भी ये सब बताए थे। तो जितना अभी तक हम प्रूफ किए हैं, आज हम उस पर आधारित कुछ प्रश्न को हल कराते हैं, तब जाकर के हम आपको समरूप त्रिभुज जब पढ़ाएंगे तो वहां पर समरूपता के बारे में आपको बताएंगे। चलिए, जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज है, ये ए बी सी त्रिभुज है, और ये एक्स और ये वाई रेखा है। ठीक है, कहता है ये एक्स वाई समांतर बीसी का है। ध्यान दीजिए, थेल्स प्रमेय है, ये चित्र है। अब ये इसका रेशियो 2/3 के रूप में है, यानी ax/x भी, यानी 2 और ये 3 है। तो कहता है कि ए वाई और वाई सी का रेशियो क्या होगा? तो आसान हो जाएगा यदि आपको मालूम है, आपको सिद्धांत पता है। तो प्रश्न कह रहा है कि ये एक्स वाई समांतर क्या है? बीसी है इस त्रिभुज में। तो चूंकि ये दिया हुआ है कि एक्स वाई समांतर बीसी है ना, तो थेल्स प्रमेय से अब सिद्धांत पूरी आपको याद रखनी है। तो ये ax बट्टा एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बट्टा वाई सी हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका रेशियो दिया हुआ है क्या? 2:3। तो अब ये ए वाई बट्टा वाई सी, अर्थात आपको जो कहा जाएगा, तो आप कहिएगा कि भाई ए वाई बट्टा वाई सी का भी रेशियो 2/3 होगा, यानी कि 2:3 होगा। ये आप कह सकते हैं। ये मान आपको निकालने के लिए कहेगा, तो आप इस तरह से निकाल लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए ये भी एक त्रिभुज है, कुछ हम सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन को किसी किताब से, उसी को आपको अब हम दे रहे हैं, और देखिए कि किस तरह से आप बना लेंगे। यह भी मान लीजिए कि ये 2 है, ये 3 है, सेंटीमीटर में मान लेते हैं। ठीक है, ये डीई रेखा है, और ये कहा जा रहा है कि यह 5 सेंटीमीटर है।
तो कहता है कि इसका मान कितना होगा, ईसी का मान कितना होगा। यहाँ ईसी कह रहा है कि ये डी समांतर बीसी का है। क्या दिया हुआ है चित्र में, यहाँ दिया हुआ है कि डी समांतर बीसी है। तो प्रश्न कहता है कि आप ईसी का मान निकालिए कि कितना हो। तो थेल्स प्रमेय का उपयोग जैसे यहां किए वैसे यहां कीजिएगा। थेल्स प्रमेय से यहां भी क्या होगा, एडी बट्टा डी सिखाए थे आप लोगों को, अभी भी लिखे हैं, एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा ईसी। इसका रेशियो है 2:3, 2/3। इधर ये 5 दिया हुआ है, ये ईसी नहीं दिया हुआ है ना। तो अब आप क्या कीजिएगा, 2 गुना ईसी, 2 गुना ईसी बराबर 3 पंचे 15 हो गया, है ना। तो ईसी बराबर 15/2 हो गया। देयरफॉर ईसी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका ईसी का वैल्यू हो गया 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिमिलरिटीज दिख रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, यदि उतारने की जरूरत पड़े तो आप उतार लीजिएगा। ठीक है, अब फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। इसी तरह से देखिए, आपको यदि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसी तरह से सोचिएगा कि, क्योंकि अब इम्प्लीमेंट करने की बात आ गई, अब उपयोग करने की बात आ गई। जब आप उपयोग करेंगे तो अब आपको सही मायने में पढ़ी हुई चीजों की जानकारी जो है आपको सिस्टमेटिकली आपके ब्रेन में सजेगा। जैसे तीसरा है, यह भी आपको हम यहां दे रहे हैं, ये तीसरा क्वेश्चन लीजिए। यह भी त्रिभुज एबीसी हम दिखा रहे हैं, अलग अलग हम दिखा रहे हैं आपको, ए बी सी त्रिभुज दिखा रहे हैं। ये रहा डी, ठीक है। अब देखिए, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है और अब आपको कहता है कि इसकी लंबाई क्या होगी, ये एसी की लंबाई क्या होगी, एसी की लंबाई क्या होगी यह निकालना है। और यह डी समांतर बीसी का दिया हुआ है। तो आपको हम ये भी बताए हैं, थोड़ा सा हम बदल देते हैं कि ये पूरा और ये अनुपात लिख सकते हैं ना। अब देखिए, यहां भी बात वही है, थेल्स प्रमेय से, है ना। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिस अनुपात में विभाजित करती है वह समान अनुपात होता है ना, यानी कि समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसी भाषा को आप उलट पुलट के जैसे बोलिएगा वह होगा। अब जैसे देखिए, यदि आपकी मर्जी है कि एडी बट्टा ए बी लिखें तो लिख दीजिए, एडी बट्टा ए बी, पैटर्न एक रखिएगा, ए बट्टा ए सी, तो ए बट्टा ए सी, एडी है 2, अब कहिएगा सर ए बी, तो 2 और 6 जोड़िए तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए 4 दिया हुआ है, एसी एक ही बार में निकल जाएगा, आपको 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4, तो देयरफॉर एसी इज इक्वल टू 8 दूनी 16, यानी कि यह सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं, समझ रहे होंगे कि किस तरह से हम परीक्षा में यदि आता है तो कैसे हम हल करेंगे, इसको आप लोग समझ रहे होइएगा। चलिए, इसी कड़ी में अब हम एक चौथा क्वेश्चन भी लेते हैं और यहां पर हम कहते हैं कि x का वैल्यू निकालिए। अभी तक जो हम 3 प्रश्न दिए हैं, चीजें वही है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को पूछने का जो आप लोगों के बुक्स में दिया हुआ है वो देखने का, पूछने का तरीका कुछ अलग कर लिया। चीजें वही है, तरीका कुछ अलग नहीं है, वो भी आप देख लीजिए, सब आपको समान लगेगा। जैसे देखिए कि यह भी एक त्रिभुज है, ये लीजिए, ये त्रिभुज हो गया एबीसी, यह त्रिभुज हो गया।
ठीक है, अब हम लेते हैं कि ये डीई है, ये डीई है, जो ये समांतर इसका है, यानी कि यहां पर हम पहले ही लिख दे कि डीई समांतर बीसी का है। ठीक है, तो डीई समांतर बीसी का है, ये x है, ये 16 है, ठीक है, ये 17 है और ये 34 है। ठीक है, x है, 16 है, ये 34 ऊपर ही दिया हुआ है तो इसको हम कर देते हैं, और इसको 17 दिया हुआ है तो 17 कर देते हैं। अब आपको x का वैल्यू निकालना है ना, पहले ही जैसा है ना, यहाँ भी थेल्स प्रमेय का उपयोग का है। तो यह क्या दिया हुआ है, ये समांतर इसका है, डी समांतर बीसी का है। तो यहां भी वही बात है, थेल्स प्रमेय से ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये एडी और बट्टा डीबी बराबर एई और बट्टा ईसी। एडी क्या है, x बट्टा 16, ये क्या है 34 और बट्टा ये क्या है 17, 17 से 17 दूनी 34 हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया, 16 दूनी 32। यदि यह सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है सीधे खाली है तो वो इसको वैसे ही छोड़ देंगे, और इस तरह से आपको x का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन फिर इसी तरह से हम लेते हैं। अब इसको बिटा ले रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे, एक ही टाइप का क्वेश्चन से हम अलग अलग थोड़ा सा परिवर्तन के साथ आपको हम दे रहे हैं। चौथा, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, यहां पर ये रहा कुछ इस तरह का फिगर, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है ये एबीसी त्रिभुज है, ये एबीसी त्रिभुज है, और मान लीजिए कि यह कोई रेखा है, और कोई रेखा क्या है, यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके किताब में कि यह डीई है, ठीक है, जो समांतर है, पहले ही जैसे यहां समांतर वैसे डी समांतर बीसी का दिया हुआ है। अब कुछ मान दिया हुआ है वो हम यहां लिख दें, ये x दिया हुआ है, ये x प्लस 7 दिया हुआ है, इसके बाद ये 9 दिया हुआ है, और ये पूरी लंबाई को 21 ये लिखा हुआ है। तो आपको कहता है कि x का वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, फिर सोचिए, यहां पर ये समांतर इसका है तो अनुपात बराबर होगा। अब कहिएगा कि सर इसमें हम कैसे करें, तो अब आपके पास कई ऑप्शन है, जैसे यहां पर अभी उपयोग किए थे, कुछ देर पहले इसको मिटा चुके हैं। यहां भी आप एडी बट्टा डीबी भी लिख सकते हैं, यहाँ ए बट्टा ईसी लिखना है तो ईसी लिखने के लिए क्या कीजिएगा, 21 जो पूरी लंबाई है उसमें से 9 घटा दीजिए, हो जाएगा ना। अब यहां देखिए, तो थेल्स प्रमेय से यहां भी थेल्स प्रमेय से यदि आप एडी बट्टा डीबी लिखना चाहते हैं और ए बट्टा ईसी, क्योंकि एक्स का ही वैल्यू निकालना है ना, एक्स का वैल्यू आपको निकालना है इस प्रश्न में, ठीक है ना। तो एडी का वैल्यू कितना है एक्स, डीबी का कितना है एक्स प्लस 7, ए का कितना है 9, ईसी का मतलब हो गया 21 घटे 9, 21 और घटे 9 तो ईसी निकल जाएगा। तो ये देखिए x बट्टा x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, ये कितना हो जाएगा 12 9 21 हो जाएगा ना। 3 से 3 तिया 9, 3 चौका 12, इसको गुणा कीजिए तो 4x, इसको गुणा कीजिए 3x जोड़ 21 हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x बराबर 21 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो गया 21 हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, अब यहाँ मान जब आप भर देते हैं तो काटने वाला काम, जैसे हम यहाँ पर काट लिए ऊपर नीचे गुना किए, साइड चेंज करने के बाद आपको x का वैल्यू 21 आएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि इस तरह से आप किसी भी जो थेल्स प्रमेय पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, है ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को हम बताए हैं आप लोगों, ठीक है ना, तो आप लोगों से बन जाएगा।
अब यही देखिए छठा क्वेश्चन हम लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है, ये रहा फिगर, और इसमें ऐसे लाइन खींच दिया है, तो डरने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज है और ये भी जो रेखा है, ठीक है ना, यह भी यहां पर रेखा ये जो भी हो, लेकिन यहां इस त्रिभुज की भुजाओं को वह डी बिंदु पर और ई बिंदु पर ही काट रही है, काट रही है ना। ये रेखा है जो दोनों ओर बढ़ रही है, तो उससे हमको मतलब नहीं है। हमको तो मतलब है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को वह किस बिंदु पर काटती है, काहे तो यह रेखा इसके समांतर है। इस प्रश्न में भी दिया हुआ है कि डी समांतर बीसी, तो एक्स का मान यहां भी कहता है निकालिए। अब हम भर देते हैं इसमें, ये एक्स है और ये 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर इसके बाद यहां पर 1.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 5.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको कहता है कि एक्स का वैल्यू निकालिए। देखिए डी समांतर बीसी दे ही दिया है। इससे पहले आप अभी तक जो 5 क्वेश्चन देखे हैं उसी में कुछ इसी तरह से मिलता हुआ चीज भी देखे हैं। तो यहाँ पर वही बात थेल्स प्रमेय से हम बार बार लिख रहे हैं कि आप लोगों को याद हो जाए कम से कम। थेल्स प्रमेय से एडी बट्टा डीबी, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी हो गया। तो एडी क्या है एक्स, डीबी क्या है 7.2, ए क्या है 1.8 और ईसी क्या है 5.4। ये काटना चाहे तो आप यहां इससे भी काट सकते हैं, दशमलव दशमलव तो हट ही जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 18 तिया और फिर 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, तो देयरफॉर एक्स बराबर 2.4। अब आपको जो काटना है अपने तरीके से, जो भी चीज दशमलव हटाना है तो 72 10 ऊपर लेके चले जाइए, 18 बट्टा 10 लिख लीजिए, 54 10 ऊपर लिख लीजिए, फिर काटिए, जैसे काटना है वो आप काट सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देखें, ये छठा क्वेश्चन भी देखें। अब हम अगला आते हैं, कोण समद्विभाजक पर आधारित प्रश्न भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिएगा सब में अभी तक समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मिटा दें इसको, तो इसको मिटा ले रहे हैं अभी। देखिए कितना अच्छा प्रश्न सब है किताबों में, जो आप लोगों के पास अलग अलग राइटर का किताब होगा उसमें। अब अगला क्वेश्चन कितना हो गया था, 6 हो गया था, जो भी हुआ है उसका अगला ले लीजिए, अगला क्वेश्चन अगला ले लीजिए सीरियल नंबर। अब देखिए यहां दिया हुआ है कि कुछ इस तरह का त्रिभुज है, ये कुछ इस तरह का त्रिभुज है, ये एबीसी त्रिभुज है। आपको कह रहा है कि ये रेखा जो है वो कोण समद्विभाजक का रेखा है, ये जो है कोण समद्विभाजक का रेखा। तो हम चिन्ह भी बना देते हैं, किताबों में नहीं बना हुआ रहेगा, हम यहाँ बना देते हैं। कहता है कि यह 3 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर लंबाई का है, इसके बाद यह 6 सेंटीमीटर लंबाई का है। तो कहता है इस भुजा की लंबाई कितनी। तो अब याद कीजिएगा, हम आपको पढ़ाए थे कि किसी त्रिभुज में किसी एक कोण के लिए जो अंतः समद्विभाजक रेखा है, सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करेगा वही अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है। पढ़ाए थे। तो देखिए, तो यदि चाहिएगा तो हम लिख देंगे एक बार, वैसे याद रखिए, चूंकि यहीं पर लिख देते हैं, चूंकि एडी कोण ए का समद्विभाजक है या समद्विभाजक रेखा है, ये पहले आप याद रख लीजिए। और हम जानते हैं कि
किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का अंतः समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करती है वह अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ये सिद्धांत जो है वो आपको अपने मन में याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देखिएगा और उत्तर बना दीजिएगा। जैसे देखिए तो क्या होगा, तो चूंकि यह ए बी बट्टा ए सी जो है वह यह बी डी बट्टा डी सी के बराबर में है। कोण बनाने वाली भुजा कौन सा है, ए बी, और ए सी, तो ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा डी सी। तो ये देखिए 6 है, ए सी नहीं मालूम है, बी डी 3 है, डी सी 4 है, ठीक है। 3 से 3 दूनी 6 कट गया, तो देयरफॉर ए सी बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये आंसर, ये मन में रखना था। ऊपर में हम लिख चुके हैं कि एडी कोण समद्विभाजक है, चित्र में भी हम उल्लेख कर दिए, तब आप कह सकते हैं ना। इस तरह से ये शर्त आप लिख दीजिएगा, ये शर्त न लिख करके ये आप लिख दीजिएगा, ये मन में रखिएगा। हाँ, प्रूफ करने के लिए जब पूछेगा तब आपको जो लिखना होगा लिख दीजिएगा। वैसे यहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस में यही सब चलेगा।